हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और आज हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हमारे पास में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास में, ये आपको 11th में हमने बताया था, याद है। अब यहाँ पर हम क्लीवेज कर रहे हैं, किसका, OH बॉन्ड का और CH बॉन्ड का। अब ये भी हमारे पास में डिहाइड्रोजनेशन कहलाएगा। हम यहाँ से चालू करते हैं ऑक्सीडेशन। याद रखना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का यदि हम करते हैं तो एसिड बनता है। ये हमने बताया था पहले, याद है, आपने 11th में कर चुके हैं। जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्कोहल का OH का ऑक्सीडेशन करते हैं, हम ब्रैकेट में O लगा देते हैं, रिडक्शन के लिए हम R लिखते थे, याद है। ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड का यदि दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, दोबारा ऑक्सीडेशन हो जाता है तो हमारे पास में एसिड बनता है। क्या बनता है, एसिड बनता है। एसिड का फार्मूला COOH। ये आप चाहो तो R लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर R लगा सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर R लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत लगाओ, एक ही बात है। तो ये बात आप याद रखना, स्टार लगा लेना इस पर। एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड। अब यदि मान लीजिए हम रिडक्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारे पास में ऑक्सीडेशन। अब यदि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो एसिड का रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, उल्टा जाएंगे, और एल्डिहाइड का यदि रिडक्शन कर देंगे हमारे पास में तो क्या बनेगा हमारे पास में, एल्कोहल। लेकिन हम फिलहाल तो ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम नीचे वाली स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर वाली स्टेप को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अपन एग्जाम्पल देखते हैं, बुक का ही एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखेंगे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एल्कोहल, ये देखो, ये दिया हुआ है हमको एल्कोहल, 2 कार्बन है, ये है यहाँ पास में R, ये है CH2 और ये है यहाँ पास में OH, RCH2H। इसका हमने किया ऑक्सीडेशन। हमारे पास क्या बना, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये बना हमारे पास में R, ये बना C, ये बना H डबल बॉन्ड, ये बना हमारे पास में O। अब इसके बाद में यहाँ है, दोबारा हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। ये बना, हमने ऑक्सीडेशन किया हमने, तो ये बनेगा हमारे पास में R, ये बनेगा C, ये बनेगा हमारे पास में OH और ये बनेगा हमारे पास में डबल बॉन्ड O, एसिड। ये एल्डिहाइड है और ये यहाँ पास में एसिड है, ये यहाँ पास में एल्कोहल है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये फिक्स होता है, क्या होता है यहाँ पास में, फिक्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एल्कोहल से आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, एल्डिहाइड से आपका एसिड बनेगा। बस इतना याद रखना आप। यहाँ पर एक ट्रिक ये है कि कितने कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, एक R को मिलाते हुए, एक कार्बन को मिलाते हुए हमारे पास में 2 कार्बन, तो यहाँ भी 2 कार्बन का ही हमारे पास में क्या बना, एल्डिहाइड बना, और यहाँ भी 2 कार्बन का क्या बना आपके पास में, एसिड बना। कार्बन इसमें इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, कार्बन उतने ही हैं, कार्बन उतने ही हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे यदि हम बात करते हैं नीचे वाले की, ये देखो, अब यहां पर हमने सीधा लिख दिया ऑक्सीडेशन, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए कुछ रिएजेंट यूज करना पड़ता है। क्या यूज करते हैं हम, रिएजेंट। अब रिएजेंट हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीडेशन यदि करते हैं तो ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट होते हैं, रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के लिए रिएजेंट होते हैं। मतलब कुछ ऐसे हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं जिनको डालने से उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या कहें कि जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराते हैं और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास में रिडक्शन कराया करते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए एक रिएजेंट यूज किया है और वो है CrO3। CrO3 यहाँ एक रिएजेंट है जो क्या कराया करता है, CrO3। ये क्या कराता है, ये कराता है आपस में
ऑक्सीडेशन। आपने एल्कोहल लिया, ये लिया है आपस में R, ये लिया आपने CH2 और लिया हमने ये OH ले लिया। यहाँ इसके ऊपर आपने रिडक्शन कराया, सॉरी ऑक्सीडेशन कराया, O लिख दिया। आप चाहो तो रिएजेंट लिखो O3, आपको यही लिखना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही नॉर्मली समझाने के लिए बोल दिया, आपको ये लिखना पड़ेगा रिएजेंट। जैसे ही आपने कराया, कुछ नहीं करना है, आपको उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड बना देना है। तो ये बना दो R, ये बना दो C, डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा H। आप चाहो तो ऐसा लिख दो, या आप चाहो तो सिंपल भी लिख सकते हो RCHO एल्डिहाइड। डिपेंड ये करता है कि ये क्या है, ये वाला ध्यान से देखना, ये जो है ना, ये 2 कार्बन है, तो यहाँ भी 2 कार्बन का ही क्या बनेगा आपस में एल्डिहाइड बनेगा। 2 कार्बन का क्या बना, लिखने का तरीका चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी बात करते हैं। पहली रिएक्शन समझ में आई, अब यहाँ पर दूसरी रिएक्शन करते हैं हम। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पर CH3, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये है CH डबल बॉन्ड, ये है CH सिंगल बॉन्ड, ये है CH2 और यहाँ है पास में OH। हो गया। इसके ऊपर आपने डाला PCC। अब ये PCC क्या होता है? PCC होता है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। यहाँ दिया होगा, देखो ज़रा, ये दिया है प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसको हम शॉर्टकट में ले देते हैं PCC। ये भी हमारे पास में क्या करता है हमारे पास में कन्वर्ट करा देता है OH को, किस में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा देता है। अब यहाँ पर जाए, देखो क्या है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ देखो कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अंतर इतना है कि जो एल्कोहल वाला है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, CH2OH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CHO में। इतनी याद आपको रखना है। क्या याद रखना है कि हमारे पास में जो CH2OH है, जैसे ही हम ऑक्सीडेशन कराते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में, किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHO में। इतनी सी तो बात ही है और दूसरी कोई बात नहीं है। ये सही में आ रही है। ये एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, एल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। जैसे ये दिया था, कुछ नहीं करना है, इतनी जगह पे आपको उठा के क्या लगा देना है, एल्डिहाइड। ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। ये हो जाएगा यहाँ पास में CH3, ध्यान से देखो, ये है यहाँ पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ पास में है CH डबल बॉन्ड, ये यहाँ पास में है CH सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा यहाँ पास में CHO एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। एल्कोहल कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में। ये सेम रहेगा, बस चेंज इतना हो जाता है। ये क्या डालने से, PCC डालने से। ये अनसेचुरेटेड एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अनसेचुरेटेड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, इसलिए हमने अनसेचुरेटेड बोला। ये डबल बॉन्ड है इसलिए हमने अनसेचुरेटेड बोला। ये सिंपल एल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, अनसेचुरेटेड एल्कोहल। PCC डालने से ये कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। क्लियर है। अब आगे, जैसे सेकेंडरी एल्कोहल आपको दिया हुआ है, उसका रिडक्शन करो तो कीटोन बनता है। सेकेंडरी एल्कोहल का रिडक्शन करने पर यहाँ पर हम लिख देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का रिडक्शन करने पर, ये है हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल, सॉरी रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, बार बार रिडक्शन हो। सेकेंडरी एल्कोहल है, जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया ये बनेगा हमारे पास में कीटोन। ये दोनों आर अलग दिखे इसलिए हम यहाँ पर डेस लगा देते हैं। ये भी आप नोट लगा के लिख लेना, अलग पॉइंट बॉक्स में बंद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या बनता है, कीटोन। ये है R, ये है CH, ये है R डैश और यहाँ लगा हुआ है यहाँ पास में OH। ये देखो ये एल्कोहल है हमारे पास में,
सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल हुआ। अब इसके ऊपर जैसे ही आपने डाला, क्या डाला आपने, CrO3 आपने डाला। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सीडेशन कराने का, ऑक्सीडेशन कराया। तो सेकेंडरी एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखो वो प्राइमरी एल्कोहल था, ध्यान से देखना यार, बहुत छोटी छोटी बातों को समझना। ये हमारे पास में जो एल्कोहल है ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये देखो ये कौन सा एल्कोहल है, ये प्राइमरी, यहाँ हम लिख देते हैं ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है, फर्स्ट डिग्री। प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट किया तो एल्डिहाइड बना, प्राइमरी एल्कोहल को CrO3 डाला तो आपको ये बना। लेकिन यदि सेकेंडरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ लिख लो आप चाहो तो, प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में सेकेंडरी एल्कोहल, क्या है यहाँ पास में, हमारे पास में है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन में क्या है, क्या है कीटोन, कैसे बनेगा कीटोन, तो ये है हमारे पास में R, ये हुआ हमारे पास में R, ये हुआ C डबल बॉन्ड O, ये हुआ R, हो जाएगा डैश, कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल का करेंगे तो कीटोन बनेगा। क्लियर है, फंडा क्लियर है। अब देखो जरा, कुछ और होते हैं जो ऑक्सीडेशन कराया करते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है RCH2H, देखो यहीं पर समझ लो आप, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, ये देखो लाल लाल दिख रहा है, ये पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें, जो कि अपन अभी देखा था, यहाँ पर देखा था, याद करो मैंने आपको बताया था, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी वाला कीटोन बनाता है, ये देखो सेकेंडरी एल्कोहल है, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, देखो क्या बनाया, कीटोन बनाया। टर्सरी एल्कोहल है, ये टर्सरी एल्कोहल है, तो टर्सरी एल्कोहल क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा। टर्सरी एल्कोहल क्या बनाएगा, अल्कीन। देखो प्राइमरी एल्कोहल का बता दिया, क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, सेकेंडरी कीटोन। लेकिन यदि हम टर्सरी की बात करते हैं, टर्सरी एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल की यदि हम बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, अल्कीन बनेगा। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं, क्या बनेगा आपस में, अल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। समझ में आए, टर्सरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन किया, अल्कीन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ है आपस में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा आपस में CH3, ये हो जाएगा आपस में CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया OH, यहाँ पास में टर्सरी एल्कोहल है, हमने इसके ऊपर कॉपर डाल दिया। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 573 केल्विन। हमारे पास में अल्किन बनेगा। अल्किन कैसे बनेगा, यहाँ से आप OH को ले जाओ और यहाँ से एक हाइड्रोजन को ले जाओ, 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से ले जाओ, डबल बॉन्ड मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपस में CH3, तो पहले से ही था सिंगल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन को लेगा तो ऊपर बचा CH2 डबल बॉन्ड बचेगा, और ये हमारे पास में OH चला गया तो यहाँ पर CH3 बचा। था लिखने का तरीका चेंज कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये अल्किन बन गया, अल्किन क्या बन गया, अल्किन बन गया, बन जाएगा। अब आपसे कर लेंगे आप इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं, बस ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमने बॉक्स में बंद कर दी, इसको आपको याद रखना है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। अब यहाँ ये हो गया हमारे पास में, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब बात करते हैं आगे, रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फिनोल, ये तो कंप्लीट हो गया ऑक्सीडेशन वाला, कर लोगे। अब रिएक्शन ऑफ फिनोल में क्या है भाई, इसको देखते हैं। रिएक्शन ऑफ फिनोल, अब फिनोल के लिए, ओ माय गॉड,
फिनोल की रिएक्शन हमको करानी है। जैसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अपन पहले कर चुके हैं, याद है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अपन ने किया था। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहला इसमें आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन फिनोल आर इज फॉलो। ये है आपस में नाइट्रोजन आया। अब इसमें क्या होगा, कहें क्या होता है? जब हमारे पास में ये फिनोल होता है, ये क्या हमारे पास में फिनोल होता है, जैसे ही आपने डाइल्यूट HNO3 डाला, जैसे ही आपने डाइल्यूट HNO3 डाला, HNO3 से हमारे पास NO2 यहाँ आके लग जाता है। एक बार ऑर्थो पे लगता है तो हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक बार पैरा पे लगता है तो हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। अब ये ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ये जो OH है ये प्लस M ग्रुप शो करता है। क्या शो करता है? प्लस M ग्रुप ही शो करता है। फिनोल की रिएक्शन देख रहे हैं हम, रिएक्शन इन फिनोल। फिनोल का फार्मूला क्या है? ये बेंजीन रिंग बनाया और ऊपर एक OH लगाया, ये होता है यहाँ पास में फिनोल। यहाँ बनाओ फिनोल, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ऊपर आपने OH लगाया। यहाँ पर हमने क्या डाला? डाइल्यूट HNO3। अब HNO3 में से आप इसको लिखने का तरीका यहाँ से चेंज करो, ये H लिखो, ये O लिखो, ये N लिखो, ये O लिखो, ये 2 लिखो। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये चला जाता है, ये वाला जो पार्ट है ना ये अलग हो जाता है। ये तो क्या बचता है हमारे पास? हमारे पास बचता है कि बेंजीन रिंग, ये बची यहाँ पास में बेंजीन रिंग, ये यहाँ हमारे पास में है OH, और ये जो NO2 है एक बार लगता है यहाँ पास में ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार लगता है यहाँ पास में पैरा पोजीशन पर। किस पे लगता है? पैरा पोजीशन पर। ये हमारे पास OH है, OH के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन हुआ और यहाँ पर क्या लग जाएगा? यहाँ पास में NO2। तो यहाँ बोलते हैं ऑर्थो और पैरा के लिए लिखते हैं हम P। तो इसका हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। अब ये OH का क्या होता है? ये OH प्यारे बच्चों, जहाँ ये देखो हाइड्रोजन तो आप सभी जानते हैं, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। जब NO2 यहाँ पर लगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलकर क्या बन जाता है? H2। उसने शो नहीं किया। सेम कंडीशन यहाँ पर जब ना NO2 लगेगा तो यहाँ से ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये OH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। ये उसने लिखा नहीं है, शो नहीं किया है, बाकी इस प्रकार से होता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आगे। अब ऑर्थो नाइट्रो जो फिनोल होता है, ऑर्थो नाइट्रो जो फिनोल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इंट्रामोलिकुलर होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो क्या बोला मैंने बोला इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंटर मतलब एक ही मोलिक्यूल के अंदर। देखो इसे मैं समझाता हूँ मैं आपको। जैसे इंट्रा का मतलब क्या हुआ? ये है, इसी की बात कर रहा है, ये तो आपने लिख लिया। इसको दोबारा मैं थोड़ा दूर लिख देता हूँ, अलग कर देता हूँ इसको। ये मैंने समझा दिया आपको, लिख लिया होगा आपने, आई होप। नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लेना। मैं इसको यही समझाता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास में लिखने का तरीका देखो। ये यहाँ पास में है N, बेंजीन रिंग बनाओ। सबसे पहले बनाया हमने बेंजीन रिंग। यहाँ है OH, तो ये O लिखो, ये लिखो H। आप सभी जानते हैं कि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ है आपस में NO2,
क्या है यहाँ पास में, यहाँ पास में NO2, तो ये हुआ N, लिखने का तरीका चेंज करो, ये हुआ ऑक्सीजन और ये हुआ यहाँ पास में एक ऑक्सीजन, ऐसा होता है। ये डबल बॉन्ड इधर लगाओ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा के डबल बॉन्ड अपने यहाँ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ सिंगल यूज करो, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगाया, ये हमारे पास में ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव पार्सली इसके ऊपर नेगेटिव होता है। यहाँ हार्डवेयर के बीच में और इसके बीच में एक अट्रैक्शन हो जाता है, ये जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है हार्डवेयर के साथ में हार्डवेयर बॉन्डिंग बना देता है, H बॉन्डिंग, हार्डवेयर बॉन्डिंग बन जाती है, ये हार्डवेयर बॉन्डिंग यहाँ पर बन गई। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के लिए है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हार्डवेयर बॉन्डिंग। लेकिन इसके साथ ऐसा नाटक नहीं है। जब इसके साथ हार्डवेयर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जब इसके साथ में हार्डवेयर बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो जानते हो वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसे होता है। ये हमारे पास में है बेंजीन रिंग, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारे पास में है बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पास में लगा हुआ है O और यहाँ लगा हुआ है यहाँ पास में H, और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है NO2, मैंने इसको आड़ा करके लिख लिया, NO2 लगा हुआ है। दूसरा मॉलिक्यूल और आता है बेंजीन रिंग, यहाँ पास में है OH और यहाँ पास में NO2, ये है N, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब क्या होता है, अब ये होता है प्यारे बच्चों कि ये फिर वही, इसको पार्सली नेगेटिव चार्ज, इसको पार्सली पॉजिटिव चार्ज, इसको पार्सली नेगेटिव चार्ज होता है, इसको पार्सली पॉजिटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, ये और ये वाला जो बॉन्डिंग है ये है यहाँ पास में H हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, इसको बोलते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर। ये इंट्रा है, देखो ये इंट्रामोलिकुलर, ये इंटरमोलिकुलर। इंट्रा मतलब एक ही मोलिक्यूल, बॉन्डिंग इन वन मोलिक्यूल, वन मोलिक्यूल, बॉन्डिंग इन डिफरेंट मोलिक्यूल। यहां बॉन्डिंग एक ही मोलिक्यूल में, ओनली वन मोलिक्यूल, यहां बॉन्डिंग डिफरेंट मोलिक्यूल में, बॉन्डिंग इन डिफरेंट मोलिक्यूल। ये देखो एक मोलिक्यूल ये है, एक मोलिक्यूल ये है, ये डिफरेंट मोलिक्यूल हुआ, उनके बीच में क्या है, ये बॉन्डिंग है। यहाँ एक ही मोलिक्यूल में है, यहाँ डिफरेंट मोलिक्यूल में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, ये हुआ आपके पास में दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ दिया हुआ है, यदि हम कंसंट्रेटेड NO3 डाल देते हैं, देखो उसने दिया हुआ है कि यदि आप विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 फिनोल इज कन्वर्ट टू 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, मतलब यह 2 1 ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये बन जाता है। ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, ये फिक्स है, फिक्स, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यदि आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाला तो यहाँ पास में ये फिक्स हो जाता है, 2,4,6 ये फिक्स हो जाता है। क्लियर है, बन जाएगा, बात समझ में आ रही। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ये हुआ आप पास में अगेन कंप्लीट। अब आता है इसमें हेलोजिनेशन। क्या आता है आपस में, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हेलोजन का एडिशन होगा, हेलोजिनेशन में हेलोजन का एडिशन होगा। देखो जब फिनोल की रिएक्शन Br2 इन CH2, ये आपके पास में अकेला Br2 रिएक्शन इससे नहीं करवाता है, इसलिए हम CH2 के साथ में रिएक्शन लेते हैं, टेम्परेचर ये है कराते हैं, तो ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है वहीं पर, एक बार ऑर्थो पे हो जाता है, एक बार यहाँ पास है पैरा पे हो जाता है। ये वाला मेजर होता है, ये वाला माइनर होता है। क्यों मेजर होता है, क्योंकि यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये जो बनाया है हमने, ये जो बनाया है हमने, ये तो हमारे पास में OH है, ये यहाँ पास में Br है, ध्यान से देखना। ये फिर दूसरा फिनोल बना देते हैं, ये फिनोल बनाया, ये यहाँ पास में OH है, और ये हमारे पास में क्या है, Br है। अब Br का साइज आप जानते हैं बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है,
बिया का साइज यहाँ बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, इनमें रिपल्सन चालू हो जाता है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, दोनों का साइज बड़ा है, लार्ज साइज होने के बाद में इसमें रिपल्सन चालू हो जाता है। इन दोनों का साइज बड़ा है लेकिन ये दूरी डिस्टेंस पे है, इसलिए इसमें रिपल्सन नहीं होता, नोट रिपल्सन। रिपल्सन होता है इसलिए आपके पास में लेस स्टेबल होते हैं और यहाँ पास में मोर स्टेबल होते हैं। ये मोर होता है, ये लेस होता है। मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है इसलिए हम इसको बोलते हैं मेजर और इसको बोलते हैं हम माइनर। ये कम मात्रा में बनता है, यदि ये 20 मात्रा % में बनेगा तो ये 80 में। एक मैंने बताया ये डेटा फिक्स सही नहीं है, यदि यह 80 बनेगा ये 20 बनेगा, ये मेजर बनेगा। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं पाई जाती भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो किसके बीच में पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है यहाँ पर फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। ये तो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती तो ये यहाँ पास में 80 बनता, समझना, ये यहाँ पास में 80 बनता और ये यहाँ पास में 20 बनता। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती इसलिए 80 नहीं बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 80 बनेगा, ये 20 बनेगा। क्लियर है? फंडा क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। When phenol is treated with ब्रोमीन वाटर, यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ डाल देते हैं, यदि फिनोल को हम ब्रोमीन वाटर के साथ डाल देते हैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाता है। ये देखो फिनोल है, ब्रोमीन वाटर हमने डाला, कुछ नहीं डाला इसके साथ में, 3 पोजीशन पे 2,4,6, ये है 2,4,6 या 2,4,6, समझ रहे? दूसरी पोजीशन पर देखो, पहली पोजीशन इसको गिनते हैं, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 2,4,6, आपस में ट्राइब्रोमो फिनोल बन जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अब बढ़ते हैं आगे। ये दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। ये कोल्बे रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कोल्बे रिएक्शन। अब ये कोल्बे रिएक्शन क्या है, क्या होता है इसमें, इसको देखना है। देखो प्यारे बच्चों, ये है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में लिख लेते हैं, इसको समझा देते हैं। कोल्बे रिएक्शन हेडिंग डालो, बहुत आईएमपी है ये, वेरी वेरी आईएमपी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बोर्ड एग्जाम के, कोल्बे बल्कि आएगी ही ये कोल्बेज रिएक्शन। अब ये कोल्बे रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हमारे पास में होता है फिनोल, हमारे पास में होता है फिनोल, ये है बेंजीन, ऊपर लगाया OH, ये है फिनोल। जैसे ही हम इसमें NaOH डालते हैं, जैसे ही हम इसमें क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, क्या बनता है यहाँ पास में, यहाँ पास में यहाँ बनता है O, यहाँ हो जाएगा यहाँ पास में NaOH में हमने डाला तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो लता पत्थर नहीं करते हैं, लता पत्थर नहीं करते हैं। ये डाला हमने NaOH, ये से लिख लूँ मैं, ये यहाँ पास में O है तो O से लगा हुआ H। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कौन सा है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये जैसे ही मेटल आता है, मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। मेटल रिप्लेस एसिडिक हाइड्रोजन, या एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मेटल, एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मेटल। मेटल रिप्लेस कर देता है तो जो यहाँ पर H लगा था वो यहाँ पर Na लग गया। अब दोबारा इसके ऊपर पहला हम यूज करते हैं CO2। जब हमने यहाँ पर CO2 यूज किया, हमने जब यहाँ पर CO2 यूज किया
तो क्या होता है, ये हमारे पास में फिनोल है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास में फिनोल है, OH यहाँ से हमारे पास में Na लगा था, Na लगा लेना जरा, ये वाला जो है Na है उसको लगा लेना जरा। यहाँ हमारे पास में एंट्री हो जाती है किसकी, CO2 है, तो CO को ऐसे लिख सकते हैं COO, लिख सकते हैं COO। लेकिन साथ में इसमें हम क्या डालते हैं, H+ डालते हैं, दूसरा हम इसमें H+ डालते हैं। H+ डालने से क्या होता है, H+ एसिडिक मीडियम जो हम डालते हैं उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि यहाँ से Na फिर रिप्लेस हो जाता है, तो यहाँ H लग जाता है और यहाँ आपका H लग जाता है, ये इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड। ये फिक्स है प्यारे बच्चों, ये फिक्स है, ये क्या है आपस में फिक्स है। जब भी आप कोल्बे रिएक्शन करोगे, कोल्बे रिएक्शन में आपका सैलिसिलिक एसिड बनता है, इतना याद रखना। कोल्बे रिएक्शन करोगे तो आपको मेन प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा, ये है सैलिसिलिक। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, 2 स्टेप में होती है, पहले NaOH डालते हैं, फिर दूसरे स्टेप में ये डालते हैं, क्या डालते हैं दूसरे स्टेप में, CO2 H+, ये भी। क्लियर है। अब बात करते हैं रीमर टीमर रिएक्शन, लेकिन आज के लेक्चर में इसको नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर में इसको करेंगे रीमर टीमर रिएक्शन को। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।